अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक तो आपको बहुत मुबारक कि इमरान खान की रिपोर्ट आ गई है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पीटीआई वाले काफ़ी देर से तशवीश का शिकार थे, परेशान थे कि इमरान खान को पता नहीं किस हालत में रखा गया है, और इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बंदे को इस काम का टास्क दिया, और जिसको कहते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट, कि जो कि अदालत के बिहाफ पर जाता है, यानी कि अदालत की मुआवनत करता है। और इस केस में जो उन्होंने फ्रेंड जिसका इंतखाब किया वो इमरान खान के भी फ्रेंड थे, बल्कि इमरान खान के वकील थे, सलमान सफदर। तो उनको भेजा कि भाई जाके तो देख के आ, इमरान खान नाल बह के गप्पा शप्पा मार के पूरा तरह चेक करके आना है कि इमरान खान को मसला तो नहीं है, और फिर यह है कि आकर बताना है, पूरी रिपोर्ट हमें देनी है। इसके अलावा जो है और कोई काम नहीं करना। अब यह है कि आज उनकी मुलाकात हुई है, और कोई 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे जाके मिले ने। और उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के मीडिया को बताया कि इमरान खान सेहतमंद हैं, लेकिन वो अपनी पूरी रिपोर्ट वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। मतलब यह है कि अगर कोई मसले मसाइल होंगे, इमरान खान की तरफ से कोई शिकवा शिकायत होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। लेकिन बाटम लाइन हेल्थ के हवाले से ये है कि वो उनकी सेहत ठीक है। यानी कि इसमें समरी यह है कि उनकी सेहत ठीक है। बाकी जो मसले मसाइल हैं या उनके शिकवे शिकायतें हैं, या ये है कि आंख का क्या इलाज हुआ, और इस बारे में जो मामला भी हैं वो जो एक तफसीली रिपोर्ट की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट को देंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो हो सकता है सलमान अकरम राजा जो कि सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उन्होंने बुला के कहना राजा साहब तुसी वेख लो, अगर तुहानू कोई लगता है कि मीडिया ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ को काम चल सकता है तो बेशक मीडिया नाल भी शेयर कर देना, तो वो आएगी तो फिर हम आपको वो भी बताएंगे। दूसरा ये है कि आज बड़ी एक एक इंटरेस्टिंग इनकाउंटर हुआ है, और वो हुआ है शानदाना गुलजार। आपको पता है कि बड़ी पीटीआई की एक संजीदा तो है, वो बड़ी एक चलती फिरती रहनुमा है, आए दिन कोई ना कोई खबरें बना रही होती हैं, और बाज़ का लोग उनको गैर संजीदा भी लेते हैं। आज जो है उनका टाकरा हुआ एक जर्नलिस्ट के साथ, एक्सक्यूज़ मी, और उन्होंने उस जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। वो जर्नलिस्ट जो है उनके पीछे पीछे और शानदाना गुलजार जो है उन्होंने कहा जी कि मैं तो तुहाड़े नाल गल नहीं करनी, आप जो है ना आप बड़ी गंदी बातें करते हैं। अच्छा, ये इस पे जो जर्नलिस्ट है वो भी, मेरा ख्याल है कि शायद आम को जर्नलिस्ट होता तो वो एम्बेरस होता, लेकिन आगे थे साले जाफ़र साहब। साले जाफ़र साहब आपको पता है कि वो भी एक ख़ुदकश बम्बार हैं, हर जगह पर पहुँचते हैं। जिधर ख़बर उधर साले जाफ़र साहब होते हैं, या जिधर को बंदा नज़र आ जाए साले जाफ़र साहब भी उधर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि मैंने आपको आप गंदी बातें करते हैं और मैं आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करूँगी। और उन्होंने कहा जी कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे, मैं भी आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करूँगा। अब दिलों के हाल अल्लाह जानता है, नहीं कि हमें तो आइडिया नहीं है कोई इस तरह की बात जो है क्या साले जाफ़र साहब ने कब बात की है। कोई ऐसी बात आगे शानदाना गुलजार ने नहीं बताई। तो लेकिन ये है कि ये आज सोशल मीडिया पे हर जगह पर यही चीज़ जो है वो वायरल हुई हुई है। अल्लाह करे कि मामलात जो हैं इन दोनों के एक दूसरे के बारे में जो गलत फहमी है वो इनके दिल साफ़ हो जाएं एक दूसरे के बारे में। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। एक और मुबारक आपको कि अली डार जो कि इसहाक डार साहब के बेटे हैं, और मरीम नवाज़ के बहनोई हैं, और मियाँ नवाज शरीफ के दामाद हैं, उनको पंजाब में एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। किस चीज़ का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप अंदाज़ा लगाएं कि शरीफ ख़ानदान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामला जो हैं वो भी देखना शुरू हो गया। क्या इस तरह के मामले के लिए, इस तरह के टॉपिक के लिए, इस इशू के लिए कोई बंदा जिसकी कोई एआई की बैकग्राउंड होती, जिसकी कोई अपनी अकम्पलिशमेंट होती, वो उसका इंतखाब किया जाता, वो ज़्यादा बेहतर था, या कि अपनी ख़ानदानी चुई को बंदा को मुंतखब करना? लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ जो लगती है कि जो अच्छी अच्छी सीटें होती हैं ना वो आपस में ही तकसीम कर लेते हैं। तो ऐन मुमकिन है इसमें एक कोई मस्बत पहलू ये निकल सकता है कि ये एआई के फील्ड में को वाकई कम कर दिखाएं कि अगर अपनी फैमिली का बंदा आ गया तो हो सकता है कि इसके बारे में उनके बड़े एम्बिशियस प्लान हों, और वो चाहते हों कि इसमें कोई बाहर का बंदा आके क्रेडिट ना ले जाए, या को अपनी कोई लीडरी चमकाना ना शुरू हो जाए, तो हम अपनी फैमिली में दे देते हैं। लेकिन यह है कि आप जितना जी चाहे कहें, लेकिन शरीफ ख़ानदान इन बातों की परवाह नहीं करता। वो शरीफ ख़ानदान हो, वो जरदारी ख़ानदान हो, वो इन बातों की परवाह नहीं करते। आगे इमरान खान जो हैं इनके उनकी भी खैर सारे फैमिली वाले मामला डील कर रहे होते हैं, लेकिन अभी उनके बारे में तय करना कि वो
हुकूमती ओहदे ख़ानदान के लोगों को देते हैं या नहीं देते, पहले तो उन्होंने नहीं दिए थे, आगे वक्त बताएगा। लेकिन इन दोनों के बारे में ये है कि कोई इन्हों दे बची खुची शै ये जी होर को बंदे नूं मिल सकती है। तो ये है कि मुबारक हो, सबको मुबारक हो कि अली डार साहब जो हैं वो एडवाइज़र मुकर्रर हो गए हैं। अब मैं एक जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, और बड़ा संजीदा टॉपिक है और बड़े उसके मुतासरीन भी हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो है सोलर के हवाले से। सोलर के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है। थोड़ा सा मैं सादा अल्फाज में बयान कर दूं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। अभी कोई 8 फरवरी को एक पॉलिसी चेंज बनी है, एक नया डायरेक्टिव इशू हुआ है नेपरा की तरफ से, जो कि जो पावर के मामला हैं उनमें रेगुलेटर है। उसमें उन्होंने, पहले ये होता था कि मैंने अगर 500 यूनिट बिजली बनाई है तो मैं हुकूमत अगर मेरी यानी कि एक्सपोर्ट करता हूँ, मतलब ये है कि मैंने अपनी इस्तेमाल कर ली जो मुझे चाहिए थी, उसके बाद जो दिन की जो बाकी अजाफी जो सरप्लस मेरी बिजली थी वो मैंने हुकूमत को दे दी। अब हुकूमत जो है वो मेरे साथ यूनिट टू यूनिट करती थी जी कि आपने आपने साल के या महीने के हमें 2000 फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट दिए हैं, 1000 यूनिट दिया है, तो हम आपको उसके बदले में 1000 आपको भी दे रहे हैं, यानी कि वापस कर रहे हैं। ठीक है, गिव एंड टेक चलता रहता था। अब यह है कि हुकूमत ने पॉलिसी चेंज कर दी है। अब पॉलिसी क्या है, अब उन्होंने किया है कि अब जो है यानी कि पहले होता था कि नेट मीटरिंग, यानी कि आपके मीटर से यानी यूनिट टू यूनिट मामला चल रहा था। तो अब यह है कि उन्होंने कर दिया बिलिंग, नेट बिलिंग कर दी है। अब यह है कि लेट से कि मैं उनको 500 यूनिट देता हूँ और आंदने आते साइड पर रखो ना, पहले इन्होंने बिल बनाओ। बिल बनाया, फिर यह है कि उन्होंने आगे तो यूनिट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के 50 रुपये का यूनिट है, तो मुझे उन्होंने मैंने अगर उनको कोई 500 यूनिट दिए हुए हैं तो वो भी मुझे 500 यूनिट वापस करेंगे। अब यह है कि उन्होंने कहना है कि यूनिट का हिसाब नहीं होगा, आपने बिजली इस्तेमाल की है, आपका बिल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल के 50,000 रुपया बना है या 40,000 बना है, जितना भी बना है। अब आपका यूनिट जो है वो हम काउंट करेंगे और आपके यूनिट का रेट हम लगाएंगे 10 रुपये, और उस 10 रुपये के हिसाब से जो आपका बनेगा, जो बिल बनेगा, यानी कि जो उस बिल में एडजस्ट हो सकता है, यानी कि हम उसको एडजस्ट करेंगे, यूनिट के तौर पर नहीं लेंगे। तो ये पॉलिसी नहीं आई है, और इसमें जो मेरे लिए एक परेशानी वाली बात है वो ये है, ये हुकूमत की एक जो जो पॉलिसीज़ में एक जो कोई ठहराव नहीं है, वो ज़्यादा एक मेरे लिए परेशानी वाली बात है कि आप लोगों को पहले इनक्रेज करते हैं। पहले ये होता है जी सोलराइजेशन कर दें, हर जगह पर सोलर लगा दें, गांव में सोलर लगा दें, जिधर जिधर जो है वो ट्यूबवेल नहीं है उधर भी सोलर लगा दें, किसी किसी जगह भी आपको ज़रूरत है तो आप सोलर लगाएं, कि जी ये जो है ना गवर्नमेंट पर एक बर्डन ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर ये होता है कि कुछ अर्से के बाद आप लेते हैं यू टर्न। लोगों ने उस टाइम तक इन्वेस्टमेंट की होती है और उनको नज़र नहीं आता। ये वैसे कहने को तो आप कभी डबल शाह के पीछे भागते हैं, कभी कोई कहते हैं जी फ़लाँ ने को पॉन्जी स्कीम शुरू की हुई थी, फ़लाँ जो है वो लोगों को फ्रॉड लगा गया, फ़लाँ चूना लगा गया। इधर जो है गवर्नमेंट चूना लगा रही होती है। आपको याद होगा कि पहले सीएनजी की एक दफ़ा एक बड़ी वेव चली, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने सिलेंडर रख लिए, अपनी गाड़ियाँ सीएनजी पे कन्वर्ट कर दी। चलें, इनके लिए तो इतनी तकलीफ़ देनी होगा, वो लोग जिन्होंने आगे सीएनजी पंप लगा लिए, स्टेशन बना दिए, फिर बाद में हुआ जी कि गैस ही नहीं मिल रही, और फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट पतली गली चो निकल गई, और वो हमें सीएनजी अभी को नज़र नहीं आता। ये इस तरह की कामों से रियासत पर एतमाद नहीं आता, लोगों का गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं आता। अगर आप गवर्नमेंट हैं, अगर आप स्टेट हैं, तो आपके जो रवैये हैं, आपकी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें एक मेच्योरिटी नज़र आनी चाहिए, उनमें एक तसलसल नज़र आना चाहिए। इमेजिन कि अगर मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आप कह रहे हैं जी हमने बैरूनी सरमायाकारी लानी है, लोकल लेवल पे मैं भी सरमायाकार था ना, एक छोटा मोटा बिजली मैं पैदा कर रहा था, आपको बिजली दे रहा था। अगर आप जो है यानी कि आपने मेरे साथ वादा किया और फिर मेरे से मुकर गए, तो बाहर वाले लोग जो हैं वो भी ये कहते हैं जी कि इनका कोई इतबार नहीं होता। ये जैसे रेकोटेक वाले थे कि आपने पहले उन्होंने इधर कोई इन्वेस्टमेंट की, फिर जी कोई इफ्तार चौधरी साहब को पसंद ना आई, उन्होंने कैंसिल कर दी, फिर तुम उन्होंने तरले कर करके वापस ले आके आए हो। अब कोई और लोग तलाश करते रहते हैं, इधर को बंदा आने को तैयार नहीं है। तो ये इंतहाई एक इमेच्योर हरकत है, और ये लोगों के साथ एक बहुत ही घिनौना किस्म का मजाक है। तो नाजरीन, यही मैं आज कह सकता हूँ, और मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।